जाता है कि एक किसान था और किसान बहुत ईमानदार था। वो दिन रात मेहनत करता था। एक दिन उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी। रुपये लेने के लिए वो एक सेठ के पास गया। सेठ ने ऋण के रूप में उसे पैसे दे दिए, रुपए दे दिए। उसने बड़ा परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद पैसे एकत्रित किए और वो रुपए लेकर के वापस सेठ के पास जो ऋण था उसको देने के लिए चला गया। सेठ ने पैसे लिए, गिने और पर्ची पर साइन कर दिए। तो फिर उसने कहा सेठ ने कि देखो तुमने जो है सब पैसे वापस कर दिए हैं। तो कहते हैं किसान बड़ा सीधा था। किसान ने कहा कि कृष्ण भगवान जाने, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का बहुत सच्चा भक्त था। अब सेठ ने सोचा ओहो ये तो बहुत सीधा है। उसने उसके साथ छल किया और छल धोखे से वो जो है वो पर्ची ले ली और दूसरी पर्ची उसे दे दी। कुछ समय व्यतीत हो गया और एक दिन उस सेठ ने उस सीधे भोले भाले किसान पर केस कर दिया। वो मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित हुआ। सेठ ने कहा कि देखो इस किसान ने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए हैं, ये बेईमान है। जज ने उससे पूछा कि तुमने बेईमानी की? तो किसान जो था वो फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने कहा कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की जज साहब। तो जज को उसका फेस देख करके, रोता हुआ देख करके उस पर दया आ गई। तो उसने कहा कि ठीक है तुमने बेईमानी नहीं की, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई गवाह है? तो कृष्ण भगवान का भक्त था। उसने कहा कृष्ण जाने। तो जज ने सोचा कि कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति होगा। उन्होंने एक लेटर बनाया और गांव में भेज दिया। डाकिया घूम रहा है क्योंकि उस गांव में कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो किसी ने कहा कि कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो उस डाकिये ने उस लेटर को कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया, वापस आ गया। अगली जो तारीख थी किसान भी उपस्थित था और वो सेठ भी। तो जज ने कहा कि आया तुम्हारा गवाह? तो उसने कहा कि हाँ कृष्ण भगवान जरूर आएंगे। तभी देखते हैं एक व्यक्ति लाठी लेकर के आ रहा है, बड़ा ही तेज चेहरे पर है, गले में माला है, बड़ा ही सौम्य चाल। जज के सामने उपस्थित हो गया और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्ण हो? इस किसान ने आपके सामने पैसे दिए हैं? फिर बोला हाँ मेरे सामने दिए हैं। सेठ ने कहा कि झूठ बोल रहा है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा जज साहब, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं प्रूफ बता सकता हूँ कि जो अलमीरा है जहाँ पर इसके सभी वहाँ पर नोटबुक रखी हुई जिनमें हिसाब है और उसमें 6 नंबर की जो नोटबुक है उसके अंदर पृष्ठ नंबर 261 पर वो पर्ची है जिस पे इसके साइन हो रहे हैं, आप उसको मंगा लीजिए और इस व्यक्ति को मत जाने देना, ये बेईमान है। जज ने एक व्यक्ति भेजा और वहाँ से अलमीरा से वो फाइल निकाली गई और वो बात सत्य थी। वो पर्ची थी, उस पर लिखा हुआ था कि इस किसान ने सारा कर्जा इस सेठ का दे दिया है। इतना सुनना था, जज बड़ा क्रोध में आ गया। जज ने उसे दंडित किया उस सेठ को और कहा उससे क्षमा मांगी और चले गए। अब उस व्यक्ति के समझ में आया कि है कौन। तो कहते हैं जज उस गांव में चले गए और पता लगा कृष्ण नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं। जज समझ गए कि ओहो वो तो भगवान थे, वो तो श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पर आए थे। वो भी नतमस्तक हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और यदि उसके साथ कुछ भी दुख आता है तो स्वयं कृष्ण भगवान पृथ्वी पर उसका दुख दूर करने के लिए जरूर आते हैं।